वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असहाबे फ़िक्र अमल अरबाबे इल्म फ़ज़ीलत ज़ी क़दर सामिईन और मकतबा इसके हम सफ़र राहियो तारीख़ का दरस सुस्त रवी का तलातुम गफलतों का पई हमें इर्तकाब अपनों की बेअतनाई गैरों की शैतानी चाल और उम्मते मुसलमान आज इस अजीम नेमत से महरूम नजर आती है जिसकी बदौलत इज्जत व अज़मत के मीनार रोशन थे। लेकिन अफसोस अफसोस मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ाया जाता रहा। सामिईन मोहतरम, आज जिस खित्ते को हम बारूद के ढेर में तब्दील होते देख रहे हैं, इस अक्सा व कुदस के चर्चे ज़बान ज़द आमो खास के हैं, जिसका तज़किरा खुदा लम यज़ल ने कुरान मुक़द्दस में इस अंदाज से फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जहाँ से सैयदुल क़ुनान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल अंबिया का शरफ हासिल किया, जहाँ पर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा बारिक लना फिस्साम जैसे दुआया कलिमात अरशाद फरमाए। लेकिन अफसोस आज वही अक्सा के बेटी और बेटियाँ मुस्लिम नौजवानों को पुकार रही हैं कि इस्लाम के लिखवालो, हम लुट रहे हैं, हम कट रहे हैं। कहाँ हो तुम आसमां पर गए तो चांद से कहना, तुम आसमां पर गए तो चांद से कहना, जहाँ पर हम हैं वहाँ रोशनी बहुत कम है। मुझे बताएं वो फ़लस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए जिसका सारा ख़ानदान फ़कत एक हमले में शहीद कर दिया गया हो। वो माँ कैसे और क्यों कर जिए जिसका लख्त जिगर उसके सामने अदा किया जाए। वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही, मगर उसके घर, उसके स्कूल और उसके ख़ानदान समेत इसके ख्वाब भी रेजा रेजा हो गए। कहते हैं कागज़ की बनाता था कश्तियाँ, कहते हैं कागज़ की बनाता था कश्तियाँ, हाथों से अपने पार लगाता था कश्तियाँ। बच्चा मिला है आज वसाइल पे मौत के, कल जो पानियों में बहाता था कश्तियाँ। ये छोड़ें, मैं किस किस का बयान करूँगा और किस किस घर का दुख सुनाऊँगा। यहाँ तो सभी बिखरा पड़ा है, बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं। कहाँ है वो जिनका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था? कहाँ है वो मुसलमान जो एक दस्तस पर हावी था? कहाँ है गोरी, कहाँ है फतेह? क्या अब गज़नवी नहीं आएगा? बैतुल मुक़द्दस की दीवारें पुकार रही हैं कि देखो मुझे बचाने कोई अयूबी नहीं आ रहा। आवाज़ आती है कि इस्लाम अमन का दरस देता है। अब इस्लाम में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होता, इस्लाम अमन का दरस देता है। अब इस्लाम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता, इस्लाम अमन का दरस देता है। अब इस्लाम में कोई तारक बिन ज़ियाद साहिल पर कश्तियाँ नहीं जलाता। अफसोस के 57 सलामी ममालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है, कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अफसोस के 57 सलामी ममालिक पर ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ कब्र से, हाल देख अपनी मस्जिद अक्सा का। अय्यूबी उठ कब्र से कि इस्लाम की बेटियां पुकार रही हैं। तलवारें बेचकर मसल्ले खरीद लिए तुमने, तलवारें बेचकर मसल्ले खरीद लिए तुमने। बेटियां लुटती रही और तमाम दवाएं करते रहे। अफसोस कि हम भूल चुके हैं
फदाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फदाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। उतर सकते हैं अगर दूं से कतार अंदर कतार अब भी, मगर आजकल के टिकटॉक पर नाचने वाले नौजवान क्या जाने कुर्बानी क्या होती है, क्या जाने क्या होता है, अपनों का कोना क्या जाने, सर पर कफन रखकर मैदाने जग में जाना और दुश्मन के आगे फौलाद बनना क्या होता है। पूरी दुनिया के हुक्मरान मगर सादा लबास, मगर तुम वो मर्दे मोमिन नहीं जिसके बारे में इकबाल लिखते हैं। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। सो मेरा आपसे सवाल है कि आपने फ़लस्तीनियों के लिए नारे लगाने और इजहार अफसोस के अलावा क्या किया? क्या आपने इसराइल का बाइकआउट कर दिया? क्या इसराइली कंपनियों की चीज़ें अभी तक आपके घर में आती हैं? क्या इनके खाने पीने की चीज़ों के अलावा आपका गुजारा मुमकिन नहीं? बातें तो हर कोई करता है, इजहार अफसोस तो हर कोई करता है, मगर पता तब चलता है जब इम्तिहान का वक़्त आता है। और आखिर में इसराइल, मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता, बिस्तर पे पड़े तकान निकलेगी तेरी। खुल खुल कर सितम के खेल खेल ले तूने, घुट घुट कर बदन से जान निकलेगी तेरी। लिहाजा ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, उठो आगे बढ़ो कि कहीं अक्सा की आज़ादी का काफिला छूट ना जाए। इस वक्त खित्ता ज़मीन पर सबसे मज़लूम खित्ता इसराइल अहले फ़लस्तीन व गज़ा की पट्टी है, जहाँ हर गली कूचे में मर्द ख़वातीन बच्चे तड़पती हुई लाशें नज़र आएंगे, बल्कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज बच्चे भी इसराइल की दरिंदगी से महफूज नहीं रहे। लिहाजा इसके सद्देबाब के लिए हमें ये गफलत के पर्दे हटाकर एक मर्तबा फिर से जिहाद फी सबीलिल्लाह का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यहूद को खैबर की तारीख याद दिलानी पड़ेगी और जैसे सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब नबीउल मुलाहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर तैब अलल जिहाद करते हुए ऐलान किया था, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मद अलल जिहादी मा बक़ीना अबदा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।